हेलो प्यारे बच्चों, 9th क्लास के बच्चों के लिए लाया हूँ मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर नई बुक से। ठीक है, पुरानी बुक के भी क्वेश्चन ले रखे हैं, आर.डी. शर्मा की भी ले रखे हैं और नई बुक के भी ले रखे हैं। नई बुक के तो पूरे ही हैं, सारी एक्सरसाइज होनी है यहाँ पर। ठीक है, और पुरानी बुक की मैंने कई बार करा चुका हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एक ग्राफ बना लूँ, ग्राफ के इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है। ये वाई एक्सिस होती है लाइन, ये जो पूरी की पूरी जा रही है ये पॉजिटिव होती है, ये वाला हिस्सा ना। ये हिस्सा जो नीचे की तरफ जा रहा है वाई का, ये नेगेटिव होता है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव समझो पहले कौन सा हिस्सा क्या होता है। ये हिस्सा पॉजिटिव होगा एक्स के लिए, ये एक्स के लिए नेगेटिव होगा। ये हिस्सा वाई के लिए पॉजिटिव होगा और ये वाई के लिए नेगेटिव होगा नीचे वाला। ये जो हाँ आपस में कट रहा है इसे कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन कहते हैं। अब हमें किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिखाने हैं, ये कार्टेशियन ग्राफ कहलाता है। अगर मुझे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिखाने हैं तो पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की वैल्यू यानी कि ये पॉइंट एक्स को कहाँ पर काट रहा है और वाई को कहाँ काट रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू को एफ सीसा कहते हैं और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आप देख पा रहे हो तो ग्राफ जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन हिस्से को क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ सिमिलर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। हिंदी का बच्चा भी जान लेगा, बोल दूंगा हिंदी में भी मैं। ठीक है, जैसे कि एक्स एफ सी का को कह रहे थे भुज और वाई के पॉइंट को कोटि कहते हैं। ठीक है, इसे एक्स एक्स कहते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स ये रहा। और ओरिजिन को कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन को कहते हैं मूल बिंदु। अब 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4 आप देख पा रहे हो। तो इस तरफ जो होता है ये दोनों पॉजिटिव, यानी कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। यहाँ पर एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं मेरे, और यहाँ पर मेरा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, ये यानी कि मेरा कार्टेशियन ग्राफ जो है सिस्टम, इतनी सब सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब सवाल उठाते हैं। सबसे पहला, जैसे कि ये पुरानी बुक का एनसीईआरटी का सवाल है, एक ग्राफ है मैंने ले रखा है, सवाल था पूरा पर मेरा काम इससे चल जाएगा। अगर डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, डी के कोऑर्डिनेट, तो पहले एक्स की वैल्यू ढूंढो फिर वाई की। एक्स की वैल्यू कहाँ कट रही है 6, वाई की वैल्यू 2 पर, ये एक्स के कोऑर्डिनेट आ गई, डी के कोऑर्डिनेट आ गई, डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर मैं डी का क्वाड्रेंट पूछूं किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट चतुर्थांश में है, ऐसे बोलोगे। एच के लिए बोलो, एच के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स के ढूंढो फिर वाई की। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, आप देख पा रहे हो ऊपर को कहाँ काट रही है -5 पे, वाई कहाँ काट रहा है -3 पे। तो ये एच के कोऑर्डिनेट हो गई। अच्छा, इसका क्वाड्रेंट पूछें तो ये आप देख पा रहे हो, फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। आसान है सवाल। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट ऐसा ये पॉइंट पूछूं जो किसी एक्सिस पे हूँ, जैसे कि एक एम ही है जो मुझे दिख पा रहा है यहाँ पर, एम के बता देते हैं। चलो, एम के पॉइंट क्या होंगे, एक्स को ढूंढो वाई को ढूंढो। एक्स की वैल्यू में देख पा रहा हूँ कि एम पर एक्स की वैल्यू जो है वो -3 है,
और y की वैल्यू यानी कि y को कहाँ काट रहा है ये पॉइंट, ये यानी कि ना ऊपर काट रहा है ना नीचे, यानी कि 0 पे ही, तो y की वैल्यू 0। इस प्रकार से हमारे जब भी कोई पॉइंट एक्सिस पे होगा तब मिलेगा। जैसे कि एक एल भी है, यहाँ पर एल दिख नहीं रहा था, ठीक है। एल के पॉइंट अब बताने हैं। एल के पॉइंट से बताओगे, पहले एक्स बताओगे फिर वाई। एक्स के पॉइंट कितने हैं, एक्स ये पॉइंट एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, कहाँ काट रहा है 0 पर। वाई यानी कि इसी पॉइंट पर है, वाई तो इसी एक्स पॉइंट पर ही यानी कि इसी पॉइंट पर ही है। और 5 यानी कि 0,5 एल के कोऑर्डिनेट हो गई। ये ऑन वाई एक्सिस है। जैसे एम हमारा क्या था, ऑन एक्स एक्सिस था, ऑन एक्स एक्सिस था, उसी प्रकार एल जो है वो वाई एक्सिस है। रिप्रेजेंट कर लो, लिख लो। तो अगर मैं इसमें आपको बोलूँ जी के कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, सी के निकाल लूँ, ई के निकाल लूँ, और एक मेरे मन से ए के भी निकाल दूँ, और एक मैं इधर दे देता हूँ बी के, इसे बी दे देते हैं, ए और बी के भी निकाल के दे दो। तो आपका होमवर्क क्या बन जाता है, जी के, सी के, ए के और बी के और एक ई के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस ग्राफ के बारे में बता देते हैं। देखो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ये सब एक्स एक्सिस पे मतलब एक्सिस पे दिखा रखे हैं सारे पॉइंट, और आप सारे पॉइंटों को समझ पा रहे होगे, ठीक। जैसे बी के पॉइंट बता दिए इन्होंने। पहले एक्स की वैल्यू देखी, वाई की, एक्स की वैल्यू कहाँ कट रही है 4,5 पे, वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि वाई उठ ही नहीं पाया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो वाई की वैल्यू 0 हो गई, वाई सामने कट रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे एक्सिस पे जो को पॉइंट होते हैं वैसे इस प्रकार से निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल आ जाता है एक्सरसाइज 5 नई बुक का, न्यू बुक NCERT की वेबसाइट पे ही पब्लिश है। चलो, NCERT अगर आपको ये बुक चाहिए ना तो आप क्या करो, NCERT की वेबसाइट पे जाओ, उसमें वो 3 ऑप्शन मांगता है। सबसे पहले क्लास मांगेगा शायद, फिर सब्जेक्ट मांगेगा, सब्जेक्ट में भी ना फिर टाइप बुक का नाम मांगेगा। बुक का नाम मैथमेटिक्स भी है, गणित भी है, वहाँ पर हिंदी में आएगी गणित, और गणित मंजिला लिखोगे ना तो आपको इंग्लिश में ये बुक मिल जाएगी, मतलब उधर ऑप्शन में आ जाएगा, देख भी लोगे तो डाउनलोड कर लेना, काम आएगी। अगर जिस पर अभी नहीं है पैसे खरीदने के लिए तो एक फिगर दे रखा है, ये रहा, रेहान रूम्स विद द रियन नहीं है, ये रियन रूम्स है विद द पॉइंट OABC से दिखाया गया है। ये रहा OABC मार्क, ये पूरा का पूरा OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर द X and Y पे मार्क करा गया है इन द फिगर में, ठीक है। पॉइंट O इज़ द ओरिजिन है हमारा, O को ओरिजिन बताया गया है। अच्छा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बच्चों 0,0 मैं बार बार बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे वाली वैल्यू x की, पीछे वाली वैल्यू y की होती है, ठीक है। रेफरिंग द 1.5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इस फिगर को देख के बताना आंसर। D1 और R1, D1 कहाँ है आपका, D1 और R1, देखो R1 तो ये है, जूम कर देता हूँ, और D1 भी यही है, ठीक, मिल गए दोनों। रिप्रेजेंट द डोर्स टू द रेहान्स रूम्स, रेहान्स रूम्स को रिप्रेजेंट करता है। हाउ फार इज डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी कि इस वॉल से कितनी दूरी है, क्योंकि राइट वॉल तो ये है, लेफ्ट वॉल ये होगी, लेफ्ट वॉल से द वाई एक्सिस जो कि बता रखा है ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई से कितनी दूरी पर है। देखो, वाई से कोई दूरी निकालनी है ना, अगर किसी भी पॉइंट की वाई से दूरी निकालनी है, इसकी भी निकालनी है, तो ये लेंथ निकालनी होती है। ये लेंथ कितनी है, यानी कि ये लेंथ हमारी एक्स की कोऑर्डिनेट बताएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट बताएगा कितनी है। तो यानी कि डोर मेरा यहाँ से है यहाँ तक, आप सीधा ये लिखो, जो डोर है ना वो 8 यूनिट दूर है, 8 यूनिट दूर है,
8 यूनिट फार अवे है, फार अवे फ्रॉम वाई एक्सिस बोल दो या वॉल ऑफ लेफ्ट बोल दो, लेफ्ट वॉल से, ठीक है। अब एक्स एक्सिस से तो 0 यूनिट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बनाए हैं 0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस से 0 यूनिट की दूरी पर है, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका। दूसरा बोल रहा है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 के कोऑर्डिनेट बोल रहा है। तो इस पॉइंट की D1 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हमारे, एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू है 8 और वाई की वैल्यू 0, क्योंकि वाई की वैल्यू उठ ही नहीं पाई है, ठीक। इफ़ R1 इज़ द पॉइंट, R1 एक पॉइंट है जो कि 11.5.0 है। हाउ वाइड ऑफ द डोर, वाइड ऑफ द डोर यानी कि डोर की चौड़ाई पूछ रहा है। पहला पॉइंट ये है DR1 में 8 पर एक्स है और ये फिर 11.5 है, चौड़ाई पूछा है तो माइनस कर लो, कितना आएगा 11 में से 8 के 3, तो 3.5 यूनिट वाइड है वो। डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल width ऑफ द रूम डोर? इफ़ ए पर्सन इज़ द व्हील चेयर वांट टू इंटर द रूम, विल ही सी एंड बी एबल टू द सो ईजली? देखो, हम ये नहीं बता सकते कि ये कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर बेड को मैं देखूं, बेड मेरा कितना चौड़ा है, बेड को देख के मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो 8 में से 5 गए तो यानी कि 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट चौड़ा है। जब बेड मेरा इतना चौड़ा है 3 यूनिट का, तो मैं चेयर, गेट तो मेरा काफ़ी इनफ है ना, 3.5 का गेट आ रहा है तो काफ़ी इनफ है वो, यानी कि इनफ है। तो आप यस बोल दो, आराम से चला भी जाएगा, क्योंकि तो बेड जा सकता है तो ये क्यों नहीं। इफ़ B1 रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, इधर B1 ये रहा एंड B2 रिप्रेजेंट ये रहा। द एंड ऑफ द बाथरूम डोर्स, बाथरूम की डोर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ बाथरूम्स डोर नैरोस या वाइडर देन द रूम डोर, क्या ये जो हमारा रूम डोर है, रूम डोर कौन सा था, यही वाला, क्या ये उससे ज़्यादा चौड़ा है या कम है? तो निकालेंगे इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे बच्चों। क्वेश्चन लिख लेना, कैसे करेंगे देखो। यानी कि B1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, B1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, मैं इसे मिटा लेता हूँ, पहले सबको मिटा देता हूँ। B1 के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 10,1.5 और B2 के हैं 0,4। तो वाइड ऑफ डोर की चौड़ाई निकालनी है, तो 4 - 1.5 कितनी आई, 2.5 यूनिट। देखो यूनिट लिखोगे आप, क्योंकि मीटर नहीं दे रखा, यूनिट लिखोगे। और जो हमारा डोर आया था ये वाला T1 वाला, ये कितना आया था, 11.5 में से 8 घटाया था, 3.5 आया था। तो कौन चौड़ा है, रूम वाला चौड़ा है और बाथरूम वाला डोर नैरोस टाइप है, ठीक है। इधर आप 9 लिख देना, 9 रूम डोर इज वाइडर देन बाथरूम डोर, ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा सवाल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाया गया बच्चों के लिए, माइनस करने के लिए भी दिखा गया। तो आप अब क्या करो, जो मैं कोऑर्डिनेट पूछा हूँ उसमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, S2 के बताओ, ये सब कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं हमें, ठीक है। कोऑर्डिनेट बताना, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ इन, ये आर डी समा का सवाल ले रखा है मैंने।
ये आर.डी. शर्मा का सवाल है। इस पूरे को ग्राफ पे दिखाना है। ग्राफ पे एक ग्राफ बना लेना, ये सारे पॉइंट रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सिखा रखा है रिप्रेजेंट करना, कोई दिक्कत नहीं देगा। थिंक्स एंड रिफ्लेक्ट, यानी कि एक थोड़ा सा नई चीज़ आई है एनसीईआरटी बुक में। व्हाट इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्या होगा बच्चों? 0। इज़ देयर ए सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि क्या सिमिलर कोई पॉइंट मिल सकता है फॉर द एक्स एक्सिस के लिए? आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि हर पॉइंट के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे। डज y, x एवर द कंसाइड विद द p, xy? जस्टिफाई योर आंसर। हाँ, कंसाइड कर जाएगा जब x और y की वैल्यू 0 0 हो जाए, दोनों की 0 0 कर दो। या जब x बराबर y हो जाएगा ना हर पॉइंट पे, तो बराबर ही आंसर मिलेगा। 1,1 जैसे कि 2,2 3,3, यानी कि जस्टिफाई योर आंसर एक ही कंडीशन पे होगा। x बराबर वाई पे मिलेगा। अगर y की वैल्यू आप 2 रखते हो और x की वैल्यू 3 रखते हो तो दोनों आंसर अलग अलग मिलेंगे, तब ये नहीं मिलेगा। ओनली द वन कंडीशन व्हेन द x इक्वल टू वाई, देन कॉन्साइड करेगा। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई तो ये भी नहीं होगा, यानी इफ़ ओनली ये तब पॉसिबल है। ये तभी बताया अभी, इससे भी ये ट्रू करके दे दिया हमने। ठीक है, एक सवाल देख लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। अब इससे पहले, अच्छे सवाल से पहले आपको एक फॉर्मूला समझाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि अगर कोई पॉइंट हमारे कहाँ पर है, कोई पॉइंट हमारा ग्राफ पर है, x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, और वो बोले आपसे डिस्टेंस निकालो इन दोनों पॉइंटों की। डिस्टेंस निकालो, तब आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज गिवन बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करोगे आप लोग। ठीक है, इस फॉर्मूले का बहुत यूज है। सवाल ले लेता हूँ पहले ही। जैसे रियांस का जो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल था विद डिग्री ऑफ द फीट एट द पॉइंट, ये दे रखे हैं। रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल बोल रखा है बच्चों, ये याद रखना। बना लेते हैं। मानते हैं कि 8,9 आया है, 11,9 है और 11,7 है। वो इसके पॉइंट वो आपसे पूछना चाह रहा है। देखो, एक तरीका होता है, रेक्टेंगुलर की लेंथ निकाल लो यहाँ से। अब क्या, यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ अगर मैं निकाल लूँ भैया, तो ये लाइन x की रहेगी, y की रहेगी 7 और ये लाइन 8, यानी कि किसकी रहेगी? इधर इस पॉइंट पे सब 8 की वैल्यू घटेगी 9। थोड़ा ना डायरेक्ट ये ग्राफ उल्टा हो गया। ये ग्राफ होना चाहिए था 11,7 11,9। मैं डायरेक्ट ऐसे बता देता, फिर 8,9 यहाँ आता। अब मैं इस पॉइंट को निकाल लेता, कितना आता? 8 मेरा ये फिक्स हो जाता और यहाँ से मेरा ये आ जाता 7। 8,7 मेरा इस पॉइंट के वर्ड विल बी द फोर्थ पॉइंट ऑफ द टेबल नहीं मिलती, 8.7 पे मिलती है। ठीक है, इसके बाकी सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है।